हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके ऊपर ऐसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आत्मनिर्भर भारत पे ऐसे डिस्कस किया है, तो वो मैंने ठीक है। और ये वाला जो मैं ऐसे डिस्कस करूँगा, ये जो एसएससी सीजीएल का जो टियर 3 एग्ज़ाम होना है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये ऐसे बनाया है। तो इसलिए इस ऐसे में जो टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं वो 270 के अराउंड हैं, और एग्ज़ाम में भी आपको 275 वर्ड्स में ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया है कि ऐसे को 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन के लिए रहेगा, 2 पैराग्राफ आपके बॉडी के लिए रहेंगे, और लास्ट पैराग्राफ आपका कंक्लूजन के लिए रहेगा, राइट। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, थोड़ा सा आपको बताना है कि एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन एक फंडामेंटल होती है जो किसी भी ह्यूमन पोटेंशियल को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और एक इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा रोल होता है एजुकेशन का उसमें, और नेशनल डेवलपमेंट में भी एजुकेशन काफ़ी हद तक मददगार साबित होती है। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी थी 29 जुलाई 2020। ये आपको डेट याद रखनी है, इसको ज़रूर आपको अपने ऐसे में इंक्लूड करना है। ये इस पॉलिसी ने जो इंडिया की एग्जिस्टिंग नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986, उसको रिप्लेस करेगी ये पॉलिसी, ठीक है। और एक तरह का ये एक आप बोल सकते हो कि एक तरह का कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क है जो कि गाइड करेगा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन दी कंट्री, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में बस आप इतना ही। हालांकि मेरे पास और कंटेंट था इंक्लूड करने को, लेकिन फिर वो वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही थी, तो मैंने बहुत कंसाइज रखने की कोशिश करी है ऐसे को, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप बस इतना ही लिख सकते हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट में थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए पॉलिसी के बारे में, कि पॉलिसी के जो 2-3 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं वो मेंशन कर दीजिए कि क्या आप पॉलिसी प्रपोज करना चाह रही है। तो इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि एनईपी ने क्या किया है कि जो अनटच्ड पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, उसको टच करने की कोशिश करी है। जैसे कि इसने एक बोल्ड प्रपोजिशन दिया है कि अब जितनी भी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन हैं वो अपने आप को मल्टी डिसिप्लिनरी मोड में ट्रांसफॉर्म करें, नहीं तो उनको बंद होना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उनको कोर्सेज ऑफर करने होंगे, ठीक है। इस तरीके से और स्टेट्स को एक तरह से कंप्लीट फ्रीडम दी गई है बहुत सारे डोमेन्स में इस पॉलिसी के तहत, कि वो किस तरीके से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है टोटली, राइट। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इस पॉलिसी का वो ये है कि इसमें जो 10+2 का जो स्ट्रक्चरिंग किया गया है करिकुलम का, स्कूल करिकुलम का, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब 3 साल से बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अपनी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो उसको ध्यान में रखते हुए। और एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी सेटअप करी जाएगी ताकि और अच्छे से एजुकेशन सिस्टम को मॉनिटर किया जा सके, ओके। नेक्स्ट इज़ कंक्लूजन में देखिए मैंने 60 वर्ड के अराउंड ही, मतलब 68 वर्ड्स के अराउंड ही लिखा है। इसमें बस मैंने ये चीज़ें मेंशन करी है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो जितने भी एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर रही है। तो एक तरह से ये हिस्टोरिक मोमेंट है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए भी, ठीक है। अब ये देखना होगा कि कैसे इन जो नॉर्म्स हैं इस पॉलिसी के, वो गवर्नमेंट उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। और एक तरीके से ये एक नया इंडिया के नेशनल डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगी ये पॉलिसी। तो गाइज़ आज के ऐसे में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको और ऐसे देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।